जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय में हुई बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक। बस्तर को नक्सल मुक्त करने को लेकर हुई बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुआ परिचर्चा। विकसित बस्तर की ओर विषय पर हुआ परिचर्चा। सीएम ने कहा बस्तर विकास के लिए कृषि महत्वपूर्ण। 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने की मोर दुआर साय सरकार वहां अभियान शुरू। सीएम ने हितग्राहियों के घरों में जाकर किया सर्वेक्षण। मंडरिया विधानसभा क्षेत्र में शीतला माता की प्राचीन मूर्ति का प्रतिष्ठापन समारोह हुआ संपन्न। सुपरस्टार अनुज शर्मा और उनकी टीम ने दी प्रस्तुति। आगामी फिल्म सुहाग के गीतों से श्रोताओं का जीता दी। बस्ता में SC/ST कल्याण संघ ने मनाई अम्बेडकर जयंती। कार्यक्रम के संचालन राजेंद्र सिंह राज से दार्मी की प्रेस वार्ता का। आगामी 18 अप्रैल को होगा समीक्षा बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित संभागीय आयुक्त, आईजी, सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सदस्य, सीईओ, नगर निगम आयुक्त और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में शासन की कई योजनाओं, उनके क्रियान्वयन की प्रगति और अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। सीएम साय ने बस्तर को नक्सल मुक्त करने और स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य प्रणाली से ही बस्तर का समग्र विकास संभव है। ये बैठक बस्तर के स्थायी विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बस्तर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय में देखिए आयोजित की गई है। और ऐसे में बैठक के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित संभाग के आयुक्त, आईजी और सभी जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे। और ऐसे में इस बैठक में शासन की कई योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की प्रगति और अधिकारियों की देखिए यहाँ पे प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बस्तर को नक्सल मुक्त करने और स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रतिबद्धता भी यहां दोहराई है। वहीं उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य प्रणाली से बस्तर का समग्र विकास संभव है। और ये बैठक बस्तर के स्थायी विकास और शांति स्थापना के दिवस में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बस्तर को नक्सल मुक्त को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें कलेक्टर की मौजूदगी है। खुद इसकी अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं, जहां पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विकसित बस्तर की ओर विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन हुआ। कृषि विकास पर केंद्रित इस कार्यालय में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वहीं वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप सहित कई अधिकारी और किसान शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मक्का और मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही नक्सलवाद को विकास की कमी का परिणाम बताते हुए बस्तर के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने कृषि विकास का रोड मैप प्रस्तुत करते हुए बताया कि बस्तर में 2.98 लाख किसान परिवार हैं और कृषि अवसंरचना को मजबूती दी जा रही है। राज्य सरकार फसल विविधीकरण, जैविक खेती और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को बस्तर पहुंचे और ग्राम घाटम पदपुर में मोर दुआर साय सरकार महाअभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास समीक्षा 2.0 सर्वेक्षण शुरू किया गया। सीएम ने खुद हितग्राहियों के घरों में जाकर सर्वेक्षण किया, जिसमें ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी बताया कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध और विस्तार पूर्वक 30 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को बस्तर पहुंचे और ग्राम घाटा पदमूर से मोर दुआर
साय सरकार अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अंतर्गत आवास समीक्षा 2.0 का सर्वेक्षण किया गया। और इसी के साथ साथ इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण देव, विधायक विनायक गोयल, महापौर संजय पांडे सहित संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रणवीरपुर में मां शीतला माता की प्राचीन मूर्ति का भव्य नूतन मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठापन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन मौके पर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा और उनकी टीम अनुज नाइट बैंड ने भक्तिपूर्ण गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। अनुज शर्मा ने अपनी आगामी फिल्म सुहाग के गीतों से भी श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा ने कहा कि माता रानी की कृपा से गांव में आस्था, एकता और समृद्धि का माहौल है। विधायक शर्मा ने मां शीतला के आशीर्वाद से क्षेत्र में निरंतर विकास की बात कही। इस शुभ अवसर पर सांसद संतोष पांडे, विधायक भावना बोहरा और भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर प्रतिष्ठापना सभी ग्रामवासियों की आस्था और सहयोग का प्रतीक बनकर एक ऐतिहासिक पर्व बन गया है। और देखिए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रणवीरपुर में मां शीतला माता की प्राचीन मूर्ति का भव्य नूतन मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठापन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा और उनकी टीम अनुज नाइट बैंड ने भक्तिपूर्ण गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे कि पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। अनुज शर्मा ने अपनी आगामी फिल्म सुहाग के गीतों की भी श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में देखिए, विधायक भावना बोहरा ने कहा कि माता रानी की कृपा से गांव में आस्था, एकता और समृद्धि का माहौल है। विधायक शर्मा ने मां शीतला के आशीर्वाद से क्षेत्र में निरंतर विकास की बात कही है। इस मौके पर सांसद संतोष पांडे, विधायक भावना बोहरा और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर प्रतिष्ठापना सभी ग्रामवासियों की आस्था और सहयोग का प्रतीक बनकर एक ऐतिहासिक पर्व बन गया है। तो देखिए, शीतला माता की प्राचीन मूर्ति का यहाँ पर प्रतिष्ठापन समारोह है और इस समारोह को भव्य तरीके से मनाया गया। और वहीं सरायपाली के वीरेंद्र नगर स्थित चौहान सामुदायिक भवन में SC/ST कल्याण संघ द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने उनके संघर्ष, शिक्षा, संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय में योगदान को याद करते हुए समाज में शिक्षा, संगठन व जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह में संगठन संरक्षक अमृतलाल जगत, अध्यक्ष जगदीश चौहान, सचिव चंद्र साय मांझी, गुरुजी, सहसचिव राजेंद्र सिंह सिदार समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर संचालन राजेंद्र सिंह सिदार और आभार प्रदर्शन चंद्र साय मांझी गुरुजी ने किया। आगामी 18 अप्रैल को यादव होटल, वन विभाग कार्यालय के सामने दोपहर 3 बजे संगठन समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति की अपील की गई है। यह जानकारी राजेंद्र सिंह सिदार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से की है। हनुमान मंदिर में भगवान बालाजी के जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। राधाबाड़ी हनुमान मंदिर समिति द्वारा 3 दिन तक चले इस धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डोंग, जिले के कप्तान अभिषेक आनंद, SDOP दिनेश प्रजापत और नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला समेत बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा से लेकर महाभोग प्रसादी का आयोजन हुआ। भंडारे के दिन जिले के कप्तान को समिति द्वारा दुपट्टा डालकर सम्मानित किया गया। उन्होंने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए भक्तों को जागरूक किया। पूर्व सैनिक संगठन ने भी अपने योगदान से भक्तों के लिए ठंडा पेयजल की व्यवस्था की। सीतामऊ और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालु भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। 2021 का एक मामला संज्ञान में आया है। जनवरी से मार्च के बीच में 2021 में 11 टेंडर हुए हैं, जो ऑफलाइन टेंडर के माध्यम से वो कार्य करवाए गए हैं।
2018 के नगर पालिका निगम के जो वित्त और लेखा के नियम हैं, उन नियमों में ये प्रावधान किया गया है कि 1 लाख से ऊपर का जो भी नगर निगम में कार्य होगा वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। लेकिन इसमें ये विषय संज्ञान में आया है कि ई टेंडरिंग का उपयोग न करके ऑफलाइन टेंडर के माध्यम से ये 11 कार्य करवाए गए हैं। इसकी व्यापक स्तर से जांच करके, पूरी जांच करने के उपरांत नियमों के उल्लंघन में अगर कोई कोताही बरती गई है तो हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, अभी तक आपके द्वारा जांच किया गया होगा, क्या सामने निकल के आया है, क्या वजह है, किस तरह से? उसमें प्रारंभिक जांच में कोई विशिष्ट अतिथि के आगमन की जानकारी लेकर के उसके आधार पर नस्तियां बनाई गई हैं और जनवरी से मार्च के बीच में ये कार्य करवाते हुए भुगतान किया गया है 2-2.5 महीने में। और उसमें प्राथमिक दृष्टया कोई भी ई टेंडर होना या पेपर पब्लिकेशन होना इस तरह के नस्तियों में नहीं देखा गया है। पूरी जांच होने के उपरांत सही स्थिति सामने आएगी और उसमें नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए लगातार बड़ी हस्तियों का आना जारी है। आज सुबह गुजराती गीतों की मशहूर गायिका किंजल दवे ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में भाग लिया। वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंची और वहां भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान किंजल दवे ने मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह एक अद्भुत अनुभव है और मैं बहुत आभारी हूँ। महाकाल मंदिर में उनकी उपस्थिति ने भक्तों के बीच उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना दिया। वे अपने संगीत के माध्यम से भी भक्तों का दिल जीत चुके हैं और अब महाकाल से आशीर्वाद ले रहे हैं। जय श्री महाकाल। मैं हूँ किंजल दवे, श्री महादेव की परम भक्त। और वैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो हमारे इष्ट है महादेव। महादेव तो पूरी सृष्टि के इष्ट है, लेकिन आज मुझे पहली बार श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समग्र यहाँ का ट्रस्ट है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी, एमपी गवर्नमेंट, सबको बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनकी अथाग मेहनत और प्रयत्न से आज बहुत श्रद्धालु भक्त यहाँ आ रहे हैं और पूरी श्रद्धा से प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ दर्शन कर पा रहे हैं और मुझे भी आज दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय श्री महाकाल। खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में गुजरात फॉर्मेट पर जिलाध्यक्ष बनने की बात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा में चयन होता है, हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। कांग्रेस में ऊपर से ही चयन कर लिया जाता है। आप कांग्रेस का मुझसे पूछते हैं उनके संगठन का नियुक्ति, तो ये तो उनका मामला है, कैसे करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रजातांत्रिक होता है। भारतीय जनता पार्टी में पहले बूथ के कार्यकर्ता, फिर शक्ति केंद्र का, फिर मंडल का, फिर जिले का, फिर प्रदेश का। हमारा लोकतांत्रिक नीचे से शुरू होता है। और कांग्रेस की अभी तक की परंपरा में तो पहले ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो ये उनकी अपनी प्रक्रिया है, हमारे में तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और रायपुर में खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी। उनकी यात्रा निकालने से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। कांग्रेस टूटी हुई है, इनको पहले पार्टी को बचाना चाहिए, उसके बाद यात्राएं करनी चाहिए। उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो की भी एक यात्रा निकाली थी और इनके यात्रा निकालने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये अभी अपने आप में टूटे हुए हैं। जनता तो इनका साथ छोड़ चुकी है, इनके पार्टी के वर्कर भी इनके साथ छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चुनौती तभी पार्टी को अपना एक करके रखना है, फिर बाद में जो भी यात्रा निकाले, लेकिन उनसे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। खेल और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्मों को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि बहुत ही संवेदनशील घटनाएं दुर्ग और रायपुर से सामने आई है। सरकार किसी को भी माफ नहीं करेगी, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ी संवेदनशील घटना है।
मानवीयता की एक जो मानवीयता लोगों में होना चाहिए वो धीरे धीरे कहीं न कहीं सब समाप्त हो रहा है। और है तो चिंता का विषय है कि ऐसे ऐसी घृणित घटनाएं हो रही है जो एक अभिशाप के रूप में है और इनको रोकना जरूरी है। ये पूरे कुछ करने वाले हैं क्या आप लोग कुछ बड़ा? देखिए, सरकार जो है किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, वहां भी एक्शन लिए हैं और इसमें भी त्वरित कार्रवाई होगी और किसी भी जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी मीडिया से प्रभारी दाऊ अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की नाकामी के कारण ही छोटे दल बने, जिन्होंने राज्य और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, ये उन्हें जनता को समझाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन सरकारी संसाधनों के अपव्यय को बचाकर राष्ट्र विकास में उसको लगाने का एक दीर्घकालिक उपाय है। कांग्रेस इस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है, समझ से परे है, क्योंकि एक नई परिकल्पना नहीं है। लोग जानते हैं कि आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की यह आशंका भी निर्मूल है कि एक वन नेशन वन इलेक्शनों से छोटे दल समाप्त हो जाएंगे, बल्कि 15 वर्ष में कांग्रेस की नाकामियों से छोटे दल और क्षेत्रीय दल खड़े हुए जिन्होंने अपने राज्य के और राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भागीदारी उत्पन्न की। कांग्रेस जरा इस बात को समझाए ना कि कैसे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,34,000 करोड़ रुपए संसाधन के लगे हैं। पूरा वर्ष लगातार विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, पंचायत अलग अलग होने से लगातार सरकारी संसाधन का अपव्यय होता है। यह बचेगा और इस पर लगातार जन जागरण की आवश्यकता है। चर्चाएं चल रही हैं, इस पर अगर कुछ सुधार है वो भी लेकर आना चाहिए, लेकिन इसका विरोध बिल्कुल समझ से परे है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में गौ सेवक अनुराग मिश्रा क्षेत्र के आसपास आवारा पशुओं दुर्घटना में घायल पशुओं का इलाज करने में पीछे नहीं रहते। वहीं आज सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां पर एक पशु आंखों में सींग जाता नजर आ रहा है। वहीं गौ सेवक अनुराग मिश्रा को इसकी जानकारी मिले तो वो अपने साथियों के साथ मदद के लिए पशु के पास पहुंचे और पशु का इलाज किया गया। कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र के कापसी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल दुकान संचालक की ओर से बीमार महिला को इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण पखांजूर थाना पहुंचे और आरोपी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद उसे परिवारजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी बस्तर मेडिकल कापसे का संचालक घटना के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया है। क्या नाम है आपका? वरुण सिकदर। अच्छा, आपकी सास का देहांत किस कारण से हुआ? किनके पास इलाज करने के लिए गए थे? जगदीश डॉक्टर के पास ले गया था, बस्तर मेडिकल। हाँ। कब की घटना है? आज की 11 बजे। तो इनको क्या समस्या क्या थी? बुखार था, ले गया डॉक्टर के पास, बताई इंजेक्शन लगाऊंगा, लगा दिया, उसके बाद ही देहांत हो गया। हाँ, दोपहर को मेरे पास फोन आया था कि हमारे गांव का एक महिला जो मालती डाकू है, उनका अवस्था स्वास्थ्य बिगड़ गया है कापसी में, बस्तर मेडिकल में। तो उसकी खबर मिलते जैसे हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो पहुंच के देखे कि वहाँ से रेफर कर दिया बंदना में। तो बंदना में हम लोग जैसे पहुंचे तो वहाँ पे जाके देखे कि उनका ECGS करवाया गया, तो वहाँ पे उनका मतलब मृत्यु हो चुका था। मुझे तो जानकारी बाद में मिला है, बाकी जानकारी यही है कि वो जो महिला को ट्रीटमेंट उसके दमान लेके गया था बस्तर मेडिकल में, तो उन्होंने कहा कि इनका टाइफाइड हुआ, क्या हुआ, ऐसा कुछ बताया बोलता है। फिर बोलते इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। फिर वो इंजेक्शन लगा दी। इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट बोलते हैं उसका मुंह से फेफन आना चालू हुआ। फिर इधर उधर करके जैसे गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालने के बाद मौत हो गया बोला। तो
कौन सा दुकान का क्या नाम है उनका? बस्तर मेडिकल। क्या मांग करते हैं आप? हम तो बोलते हैं इसका सही जांच हो और सही कार्रवाई हो। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र चनबारी डाड में अवैध ईंट भट्टों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये ईंट भट्टे न केवल बिना किसी वैध अनुमति के संचालित किए जा रहे हैं, बल्कि इनके लिए जंगलों से अवैध रूप से कोयला लाकर जलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं एक ट्रैक्टर ईंट की कीमत करीब 4500 से 5500 रुपए बताई जा रही है। जब इस संबंध में सरपंच सोनू सिंह से बात की गई तो आपके माध्यम से जानकारी मिली है अवैध ईंट के संचालन की जांच होगी। सीवरेज में बच्चों की मौत मामले पर रायपुर दक्षिण विधायक राजेश मूणत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निश्चित ही घटना दुखद है। गड्ढा खोदा था, उसकी घेराबंदी करनी चाहिए थी। उसी परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। निगम के अधिकारियों के लिए भी ये सबक है। शहर में जहां भी गड्ढे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। सीवरेज में बच्चे की मौत पर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय के प्रदर्शन पर भी राजेश मूणत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नारेबाजी करना उनका काम है। पहले उन्हीं की एमआईसी थी, उन्हीं के महापौर थे, पार्षद उन्हीं के हैं और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल में वार्ड के अंदर बीएसयू की मकान के अंदर सीवरेज के लिए जो गड्ढा खोद के रखा था, उसमें कल रात को एक दुखदपूर्ण घटना घट गई। वहां बच्चा घूमते घूमते वो देखने गया, उसका पांव स्लिप हो गया, वो गड्ढे में गिर गया। वहां राह चलते एक व्यक्ति ने जो मोटरसाइकिल में जा रहा था उसने देखा और उसके बच्चे, उसने कूदकर उस बच्चे को बचाया है, लेकिन उसकी दुखदपूर्ण घटना में मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से है, जिस प्रकार से गड्ढा खुदा हुआ था उसको घेराबंदी होना चाहिए। किसकी लापरवाही है ये माननीय निगम कमिश्नर जी उसको देख रहे हैं। उस परिवार को भी हम उसकी पूर्ति तो ना कर सकते हैं, लेकिन उस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग सरकार के माध्यम से पहुंच रहा है और जिनकी भी वहां जिम्मेदारी है। इस प्रकार यही नहीं एक सबक है, निगम के समस्त अधिकारियों के लिए एक सबक है कि अगर इस प्रकार के गड्ढे खुले छुड़े हुए पड़े हैं तो उसको ठेकेदार को इन सबको घेराबंदी करके सुनिश्चित रखना चाहिए। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत 14 अप्रैल को थाना भैरमगढ़ से डीआरजी और थाना का बल कोलनारा डालेर की ओर एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। अभियान के दौरान डालेर के जंगल से विस्फोटक के साथ 6 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से टिफिन बम, कॉर्ट्रेक्स, फायर, जिलेटिन स्टिक, डेटोनेटर, बैटरी 12 वोल्ट, बिजली का तार, खुदाई का औजार सहित अन्य सामान बरामद किया गया। कोरिया जिले बैकुंठपुर एससीएल क्षेत्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ग्रामीणों द्वारा सोरग टेमरी खोड़ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जमीन देने के बदले ग्रामीण जमीन पर नौकरी मुआवजे की मांग कर रहे हैं और साथ ही बता दें कि झिलमिली पड़ोपारा से कोयला का काम बंद हो गया है और इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन चिंतित है। ग्रामीण से जमीन लिया गया है लेकिन मुआवजा और नौकरी नहीं दिया गया है। रास्ते में बैठक कर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। और रसब्रिज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मनेन्द्रगढ़ की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैकुंठपुर की तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, जहां कोरिया जिले बैकुंठपुर एससीएल क्षेत्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ग्रामीणों द्वारा सौरभ टेमरी खोड़ ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही जमीन देने के बदले जमीन नौकरी मुआवजे की मांग भी लगातार कर रहे हैं। साथ ही झिलमिली पड़ोपारा से कोयला का काम बंद हो गया है और इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। ग्रामीणों से जमीन लिया गया है लेकिन मुआवजे और नौकरी नहीं दिया गया है। रास्ते में बैठकर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।